हिंदू रीति रिवाज में शादियां एक कस्में होती है, एक वादे होती है, एक रस्म होती है, जो ऐसे रस्म में दूल्हा और दुल्हन को बांधा जाता है कि वो आजीवन एक दूसरे पर भरोसा करे, एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे का जीवन चले, अपने आचार और व्यवहार को वह इस तरह से प्रस्तुत करे कि उसका जीवन सुख और सानिध्य से कटे। लेकिन उसी कस्मे वादे को धत्ता बताते हुए कुछ औरतें कहीं चरित्रहीन हो जाती है तो कुछ मर्द कहीं चरित्रहीन हो जाते हैं। ऐसा ही घटना मैं इस वीडियो में आपको लेकर के आ रहा हूं कि पति के पीठ पीछे एक शिक्षिका किस तरह से अपने यार से अयारी करती है और महज 6 वर्ष का बच्ची जो है इस घटना को उजागर करती है। और जब यह घटना की उजागर होती है तो सभी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर का है। दरअसल कानपुर के नौबतपुर इलाके के रहने वाले एक सरकारी डॉक्टर होते हैं और उनकी पत्नी एक शिक्षिका होती है और उनके पास 2 बच्चे होते हैं। एक 16 वर्ष का लड़का होता है और एक 6 वर्ष की लड़की होती है। इन लोगों का जीवन बड़ा ही खुशमय ढंग से कट रहा होता है। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, कारण कि जहां पत्नी शिक्षिका हो और पति स्वयं डॉक्टर हो, सभी स्वस्थ हो, तो वहां न पैसे की कमी है, न शारीरिक क्षमताओं में अविकसितता है। वैसी परिस्थिति में खुशी तो रहेगी ही रहेगी। तो इस तरह से इन लोगों का जीवन बड़े ही खुशहाल ढंग से करते रहता है। बेटा भी पढ़ने लिखने जाता है, बेटी भी पढ़ने लिखने जाती है। पति अपना काम करते हैं, पत्नी अपनी काम करती है। लेकिन इसी बीच जब पति चले जाते थे ड्यूटी करने और पत्नी जो है यहाँ अपने यार के साथ अयारी करती थी, और यह बात जो है जब भी कोई काम पड़ता था, बेटा तो स्कूल चला जाता था लेकिन बच्ची जो है सुबह के स्कूल से जाती थी और तुरंत सुबह के स्कूल खत्म होता है कारण कि 6 वर्ष की बच्ची होती है। तो वह बच्ची जो है जब माँ के पास कोई बात के लिए जाती है तो वहाँ वह उस लड़के को देखती है और उसके साथ उसकी माँ जो है बिस्तर पर लेटी हुई रहती है। इस बात को वह देखती है। वह बच्ची जब जाती है वहाँ तो वह लड़का जो है उस बच्ची को उठाकर जो है खिलाने का प्रयास करता है, किस करता है, और बार बार यह बात उस बच्ची के कानों में कहता है कि यह बात किसी को कहना नहीं कि मैं यहाँ आता हूँ, मैं इस बिस्तर पर लेटता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह बार बार धमकी देते रहता है, बार बार यह बात कहते रहता है। एक दिन वह 6 वर्ष की बच्ची अपने पिता से इन बातों की बखान करती है कि पिताजी, आप जब ड्यूटी चले जाते हैं तो एक अंकल आते हैं जिनका नाम राकेश है, और वो आते हैं, मम्मी और वो कमरे में चले जाते हैं, उस बिछावन पर लेटते हैं दोनों लोग। हमें कोई जब जरूरत पड़ता है, जब हम वहां जाते हैं तो अंकल उठा करके गोद में हमें किस करते हैं और धमकी देते हैं कि अगर तुम यह बात किसी से बताएगी तो हम तुम्हारा हत्या कर देंगे। जब अंकल धमकी देते हैं, इस बात का प्रतिकार मम्मी भी नहीं करती है, मम्मी भी कुछ नहीं बोलती है। यह बच्ची जब यह बात अपने डॉक्टर पिता से कहती है तो पिता के आंखों में आंसू हो जाता है। पिता सोचने लगता है कि आखिर ये 6 वर्ष की बच्ची को कोई सिखा पढ़ा के तो कहा नहीं सकता है, कहीं ना कहीं इस बातों में सच्चाई जरूर है। अब एक दिन जो है यह विचार करता है पति
और नहा धोआ कर नाश्ता पानी करके फिर से ड्यूटी चला जाता है और पत्नी से कहता है कि मैं ड्यूटी से थोड़ा सा लेट आऊंगा। पत्नी आश्वस्त हो जाती है और यह पति जो है ड्यूटी चला जाता है। इतने में जो हर समय का समय होता है, वह राकेश नाम का लड़का आता है और अपना रंगरेलिया कमरे में ले जाकर मनाने लगता है। लेकिन आज डॉक्टर साहब के मन में तो चोरी थी। डॉक्टर साहब जो है अपनी ड्यूटी नहीं जाकर रास्ते से ही रिटर्न आ जाते हैं और रास्ते से जब रिटर्न आते हैं, अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इनकी पति और पत्नी उसी रूम में, जिस रूम में इनका बेड होता है, उसी रूम में अपने इनकी पत्नी जो है शिक्षिका पत्नी अपने यार के साथ अय्याशी कर रही है, अपने यार के साथ मस्ती कर रही। इन दृश्यों को देखकर इनके पैरों तला जमीन खिसक जाती है, लेकिन आखिर ये कर भी क्या सकते हैं। ये सटदिन जो है दरवाजा बंद करते हैं और 112 टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं। पुलिस पहुंचती है और प्रेमी को प्रेमिका के साथ एक कमरे में पुलिस स्वयं पाती है। पुलिस स्वयं देखती है और दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और दोनों को पुलिस अरेस्ट करके थाने ले जाती है। उस पर जो कार्रवाई होना है वो शुरू होता है। इधर पति पुलिस से यह तहरीर देते हैं कि आखिर एक पत्नी एक पति के विश्वास को यूं ही तार तार करे, वैसे परिस्थिति में एक पति उस पत्नी को अपना जीवन संगिनी कैसे बना सकती है। उस पत्नी पर कैसे विश्वास कर सकता है पति कि यह पत्नी किस समय क्या कर जाए। इसलिए इस पत्नी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। इसकी कार्रवाई जो है पति आगे कर रहे हैं, आगे करने का विचार किए हैं कि हम इसे औरत को तलाक देंगे, आगे जो भी होगा उस रास्ता को अख्तियार करेंगे। यह कलयुगी माँ अपने 6 वर्ष के बच्चे के सामने गैर मर्द के साथ अय्याशी कर रही थी। इसे ये पता नहीं कि यह बच्चा के अंदर भी समझ है। अगर ये 6 वर्ष का बच्चा समझ ना होता तो ये स्कूल नहीं जाती, लेकिन इसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है, कारण कि वह शिक्षिका है। उसके दिमाग में यह बात चल रहे हैं कि पैसा तो मैं भी कमाती हूं, अगर पति छोड़ ही दिया तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था है, ऐसी कानून की स्वतंत्रता ने ऐसे महिलाओं को अधिकार देकर बेखौफ बनाया है। बेखौफ होना सही बात है, लेकिन चरित्र से बेखौफ हो जाना ये कहाँ का नैतिकता है, ये कहाँ का इंसाफ है। आज सरेआम जो है बहुत सारी कहानियां ऐसी सुनने को आ रही है कि महिलाएं जो है गैर मर्दों के साथ खुल्लम खुल्ला संबंध बना रही है। उसे किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है। यह डर और भय कहीं ना कहीं से भारतीय कानून ने तोड़ा है, भारतीय कानून ने अभय बनाया है और आज सारा परिवार धीरे धीरे टूट के कगार पर पहुंच रहा है जो ऐसे कृत्यों को अंजाम देते हैं। और आने वाला समय इसके लिए और भयानक होने वाला है, कारण कि जैसे जैसे यह माहौल लोगों के नजरों में आएगा, यह प्रक्रिया बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा और परिवार टूटते जाएंगे। इसलिए ऐसे कृत्यों से हमारा समाज कैसे बचे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे कृत्यों से हम कैसे बचे, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने, दुख पहुंचाने या हैरान करने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।